फिर पता चला कि वो फैक्ट्री की छत पर है, तो वहां से उसे लाकर फिर मारा गया। आशिकाने मुस्तफ़ा ने जिस तरह जो जो चीज किसी के हाथ में आई उस तरह उसकी पिटाई की, ठीक ठाक उसे मारा। कोई डंडों से मारा था, कोई लातों से, कोई हूरों से, हर तरह से उसकी मरम्मत की और बिल आखिर उसे वासले जहन्नम कर दिया। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। फिर उसे बाहर लाकर मेन सड़क पर उसे फिर जो है ना आग लगाई गई, उसके ऊपर पेट्रोल फेंका गया। फिर आशिकाने मुस्तफ़ा ने अपनी जैकेटों को उतारा। बड़ा ही एक दर्दनाक ऐसा एक वाकया जिसपे शर्मिंदगी तो है ही है, बदनामी अलग हो रही है। आप तो तालिबान का भी नंबर काटने की जगह पे जाके जिंदा वो जल रहा है इंसान और लोग उसके ऊपर सेल्फियां में। मैं शक्ल से पाकिस्तानी, नाम से पाकिस्तानी, खून से पाकिस्तानी, मैं इस एक्ट को किस तरह वाशिंगटन डीसी में अपने हलकों में यार डिफेंड करूंगा? मैं इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा? मुझे कन्विंस करें आप। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या ने ये ट्वीट शेयर किया है जिसमें ये शख्स कितनी शान से जिहादियों की दरिंदगी की दास्तां सुना रहा है कि किस तरह से उस श्रीलंकन भाई को इन्होंने पकड़ा, मारा और फिर जला दिया। ये नीच घटिया हरकत करते हुए इनके हाथ पांव तक नहीं कांपे। एक पल के लिए भी जरा सा ख्याल नहीं आया कि वो कितना तड़प कर अपनी जान दे रहा है और ये लोग उसके साथ सेल्फियां ले रहे थे। दुनिया को दिखाने के लिए इनका जिहादी पीएम भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा, लेकिन इसकी घटिया हरकत तो पूरी दुनिया देख चुकी थी। अमेरिका में बैठा ये पाकिस्तानी भी अब शर्मिंदा है कि किस तरह से वो अपने देश को डिफेंड करे और किस तरह से अपने देश के लोगों की राय अब रखेगा अमेरिकी सदन में। कि आज हम कहां खड़े हैं, हमारे एंकर, हमारी चीजें जो हैं वो क्या क्या बातें होती। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब जो हमारे सियासी लोग या एक रूलिंग एलीट है, ये चंद फिक्रे अपने चेंज करें, अपनी ग्रामर अपनी डिक्शनरी से निकालें। ये बेमानी हो चुके हैं। अब मैं वो बताना चाहता हूँ वो 10 फिक्रे क्या है। हम शदीद मुजम्मत करते हैं, मुलजमों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा, हमने नोटिस ले लिया है, कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, कौम शर्मिंदा है और सर झुक चुके हैं, गमो गुस्से की लहर दौड़ चुकी है, सरेआम सजा दी जाए, करार वाकई सजा दी जाए, कमीशन बना दिया गया है, हम खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन पता लगता ऐसा ही है जिस तरह मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अब आप इस पे आपने तमगा शुजात तो दिया, मान ली बात, इंसाफ नहीं मिलेगा उसको। मेरे अपने हिस्ट्री की स्टडी के हिसाब से और बैकग्राउंड लीगल होने की वजह से मुझे इसमें इंसाफ नजर नहीं आता। वो किस लिए? इस कौम की एक वजीर आजम को कत्ल किया गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। मिशेल खान को इंसाफ मिला, मॉडल टाउन वालों को इंसाफ मिला। आज इंसाफ मिला तो सिर्फ रेमंड डेविस को मिला और किसी को। तो इन हालात में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आपके जो चंद जुगती वजीर हैं, उन्होंने किस तरह अपने कपड़े, अपने दामन झाड़ा उन्होंने इस वाकये से। उन्होंने कहा ये पहला वाकया नहीं है, आप तो 73 आप तो पिछले वाकये की बात कर रही हैं। उन्होंने एक हुकूमती अहदेदार ने कहा, आपके एक बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने, उसने कहा कि 1 महीने में 3 वाकये, 4 सतह का वाकया और एक और भी वाकया कहा, और उन्होंने ब्लेम कर दिया है कि ये सोसाइटी का इशू है, इट्स नॉट अ इशू ऑफ गवर्नेंस। पहले खान साहब कह रहे हैं, जब तो वो कहते हैं सोसाइटी का इशू है, इट्स नॉट अ गवर्नेंस इशू। तो जिस तरीके से देखें, किस बुरे तरीके से, और मैं एक जो इस पे जो मैं बात जो मेरे लिए ज्यादा पेनफुल है, सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, ये एक फॉरेनर था, एक वर्कर था, ये बाहर से था, पाकिस्तानी नहीं था। आप तो एक दूसरे को मारते हैं, आपकी जो सोसाइटी टॉलरेंस तो है नहीं है वहां पे। वहां तो आपका तो देखे, लेकिन वहां पे जब श्रीलंका का बंदा जिसका रिलीजन इस्लाम नहीं था, जब आपने उसको मारा है, तो इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन उस पर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी आने वाली नस्लों, इसको 1 मिनट के लिए सोचें जरा कि इन इमेजेस को इंडियन लॉबी जो आपको पहले ही 50 साल के मेरा मुझसे पीछे ले जा चुकी है, आपके पास सकत ही मौजूद नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए। वो इन इमेजेस को कहां कहां रखेगी? यहूदी लॉबी इसको कहां कहां रखेगी? आपने बड़ा जोर लगाया कि आप हमारा इमेज सॉफ्ट किया जाए, इमेज सॉफ्ट किया जाए। 12 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जिस तरीके से कहा है कि आपने तालिबान को अमेरिका की अफगानिस्तान में जो वहां शिकस्त है उसमें आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, आपको नॉर्दर्न अलायंस के साथ उन्होंने खड़ा किया है, वो 22 सेनेटर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे कि आपके इंटरनल हालात क्या है?
आज आज जो कुछ हुआ है वो तो तालिबान शर्मिंदा है मेरे ख्याल में। आप तो तालिबान का भी नंबर काटने की जगह पे जा चुके हैं। एक मिनट के लिए आलिया मैं ये सोचना, मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था जो मैंने एक इमेज देखा है कि जिंदा वो जल रहा है इंसान और लोग उसके ऊपर सेल्फियां बना रहे हैं। ये मेरे लिए उसको डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और उसके बाद ये मेरे लिए दूसरा एक जो बहुत बड़ा चैलेंज वो ये है, क्योंकि मैं वाशिंगटन डीसी में हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं शक्ल से पाकिस्तानी, नाम से पाकिस्तानी, खून से पाकिस्तानी, मैं इस एक्ट को किस तरह वाशिंगटन डीसी में अपने हलकों में यहां डिफेंड करूंगा? मैं इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा? मुझे कन्विंस करें आप। मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, मैं खुद बहुत बड़ा आशिक रसूल समझता हूं अपने आप को। मैंने अपना हर उम्रा जाके मदीना से पहले शुरू किया जाके। मुझे ये बताएं कि मैं इस्लाम को किस तरह प्रोटेक्ट करूंगा वाशिंगटन डीसी में, किस तरह लोगों को बताऊंगा कि दिस इज व्हाट वी आर। नहीं कर सकते थे, कोई समझ नहीं आती। अब मैं दूसरी साइड में जुडिशल सिस्टम में बताना चाहिए। जुडिशल सिस्टम पे तो सब, मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको ये करना पड़ेगा, वरना टाइम आपके पास बहुत सख्त, आप बहुत बुरे तरीके से घिर चुके हैं। आपके इंटरनल हालात आपको पता है। खान साहब ने बिल्कुल सही, खान साहब को हर मसला पता है, प्रॉब्लम पता है, हल नहीं मौजूद इनके पास। खान साहब ने खुद कह दिया कि आपकी इकॉनमी इस वक्त नेशनल बन चुकी है। उसके माने बहुत डीप है, बहुत डीप है उसके माने। लेकिन इन हालात में अगर आपने इसका फैसला ना किया जल्द अज जल्द, दुनिया को ना बताया कि वी आर नॉट रेडी, कॉन्सिक्वेंसेज आप सोच नहीं सकते। फैटफ की आपने 26.5 शर्तें पूरी कर ली हैं, सिर्फ 0.5% है जो रह चुकी शर्त। उसके साथ आप 27 और ऐड कर लें इन इमेजेस के बाद। उसकी वजह यह है कि इस वक्त देखें आपने, और ये इसको सियालकोट कहा जाता है। ये ओरिजिनली वजीराबाद के पास है, जहां कुछ अर्सा पहले बहुत बड़ा धरना था, बहुत बड़ी एक जलसे जुलूस किए गए हैं, और आपकी स्टेट ने पहले घुटने वहां डाले थे। और इसके बाद ये यू हैव टू, जो भी डिसीजन मेकर है, मुझे नजर नहीं आता इस वक्त पाकिस्तान में फैसले कौन कर रहा है, लेकिन जो भी डिसीजन मेकर है उसको डिसीजन लेना होगा, घंटों में नहीं मिनटों में लेना होगा, और क्लैरिफाई करना होगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, आइदर गोइंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान और वी आर रेडी टू बिकम सोमालिया। ठीक, उसकी वजह ये है कि इस वक्त देखें आपके पास क्वेश्चन मार्क तो पहले ही बहुत ज्यादा खुल चुके। 40 अरब रुपए का टीका खान साहब के टेबल के ऊपर लगा है। 40 अरब रुपए की करप्शन वजीर आजम फंड्स में से हुई है, उसका कोई जवाब नहीं है अभी तक, कोई जवाब नहीं। आपका इस वक्त सीपैक आपका बंद हो चुका है, कोई जवाब नहीं उसका किसी के पास। आपने बिल्कुल चाइना से निकल के IMF के कदमों में पड़े, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास ये जवाब नहीं है कि आपने कंपैरिजन किया, बार बार किया कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ, इंडिया में इस वक्त 18 रुपए का पेट्रोल सस्ता हो चुका है, आपने किया। इंटरनेशनल मार्केट में 15 रुपए कम हुआ पेट्रोल, आपने किया। आपने मिसालें दी, मिसालें क्यों नहीं देते उनको कि आपका इस वक्त रेट देखा जाए तो 18% इन्फ्लेशन का रेट है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त 5.7% इन्फ्लेशन है, इंडिया के अंदर 4.48% वहां पे इन्फ्लेशन है। आप बताते हैं क्यों नहीं? कितने खरब रुपए आपका स्टॉक मार्केट में परसों बंद खत्म हुए, लोगों को बताते क्यों नहीं आप? मेरी समझ से बाहर है कि लोगों को फेस क्यों नहीं करते, लोगों को बता। इस वक्त इतना कंफ्यूजन है, इस वक्त इतनी नर्वसनेस है, एक ऐसी फिजा बन चुकी है, घुटन है पाकिस्तान के अंदर। ये कौन लीड करेगा, कौन बताएगा इनको लीडरशिप? पाकिस्तान इज क्रेविंग फॉर लीडरशिप। 22 करोड़ लोग जवाब चाहते हैं, चाहे जिसका किस्म का भी जवाब हो।